हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त करें। जी हाँ दोस्तों कल आप लोगों का साइंस का क्लास 10 का वीकली टेस्ट होने वाला है और उसके लिए आज आप लोग बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए जो आप लोग एग्जाम में जरूर पूछेंगे। ये वीडियो अगर देख लीजिएगा और इसमें से आप लोग को बता दूं 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे। वीडियो को देख लीजिए, कल एग्जाम में जाकर देखने को मिलेगा कि सर इससे क्वेश्चन जरूर आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग इसमें, और इसमें तो बताइएगा 20 क्वेश्चन में से आपको कितना का जवाब आता था, ठीक है। और इस प्रकार वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार हम लोग आगे वीडियो अपलोड करते रहें और आप लोग धुआंधार तक एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम में बिल्कुल फोड़ सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि जनन की मूल घटना क्या है। जनन की मूल घटना को क्या बोलते हैं? कई बार पूछा गया एग्जाम में सवाल है दोस्तों। इसका जो सही उत्तर हो जाए वो हो जाएगा डीएनए की प्रतिकृति का बनना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाए। जनन की जो मूल घटना है ना, जनन जो होता है इसकी मूल घटना, उसमें क्या हो जाएगी? डीएनए की प्रतिकृति का बनना। अगला प्रश्न है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या करते हैं? जब दोस्तों नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है तो उसके संलयन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं निषेचन। मैंने नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले वाला वीडियो में बता चुका था। तो ऑप्शन नंबर ए निषेचन बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है। दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि जब लड़के बड़े होते हैं, जैसे हाँ आप ही लोग जो लड़के देख रहे हो, आप लोग बड़े होंगे तो आप लोग वॉइस में बदलाव आएगा। आप लोग देखे होंगे कि बचपन से अभी तक आप लोग कितना, अभी आप लोग यौनावस्था में प्रारंभ मतलब इंटर कर रहे हो, ठीक है। आप लोग अभी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी दाढ़ी मूंछें निकल कर आएंगी, ठीक है। आप लोग अभी मतलब क्या गले का टोन दूसरा हो जाएगा, ठीक है। मुंह पर कुछ कुछ भौरे मतलब धुआं निकल के आएगा, ठीक है। इसको क्या बोलता है आप लोग, जो होता है ना, तो ये हो गया। तो इस लक्षण का नियंत्रण इसका कौन करता है? ये सब ये दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि पुरुष हार्मोन है उसकी वजह से होता है, याद रखिएगा। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। अगला प्रश्न है किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? दोस्तों किसी समष्टि में, चाहे जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग, उसको अपना समष्टि मतलब अपना जो आने वाला है मतलब क्या बोलते हैं उसको, संतति, उसको बनाए रखने के लिए, ठीक है, वो जनन सबसे ज्यादा आवश्यक है। अब बताओ, ठीक है। एक बाप से बेटा आता है, फिर उसका बेटा से उसका बेटा आता है, फिर उसका बेटा से बेटा बेटी आता है, मतलब इस प्रकार से बना, तो इसी क्या जनन घटना कहते हैं इसको, ठीक है। तो जनन की घटना सबसे आवश्यक है, तभी अस्तित्व रह सकता है, वरना अस्तित्व नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है परागन, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? दोस्तों पुष्प में जो निषेचन होता है, ठीक है, मतलब परागकण जो होता है एक पुष्प से जब दूसरे पुष्प में चल जाता है, या तो हवा के द्वारा या पक्षियों के द्वारा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्या? परागन। जी हाँ, जैसे मनुष्य में निषेचन होता है ना, उसी प्रकार पुष्पों में परागन होता है, ठीक है। एक पर परागन होता है, एक सौ परागन होता है। सौ परागन मतलब अपने अपने में ही, मतलब इसमें परागन हो जाता है। पर परागन मतलब एक पुष्प जब दूसरे पुष्प के इसमें जाता है, ठीक है। तो इस सब आप डिटेल में बताएंगे बाद में, चलो अभी इतना समझ लो, परागन होता है। अगला देखो, भ्रूण को मां के गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है? भ्रूण जो मां के पेट के अंदर में पल रहा होता है, उस भ्रूण को गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्लेसेंटा, किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा उसको पोषण मिलता है, उसको खाना मिलता है, ठीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पौधा है? तो एकलिंगी पौधा पपीता हो जाए, याद रखिए, बड़ा फेमस सवाल है, कई बार पूछा गया। पपीता क्या है दोस्तों? पपीता एकलिंगी पौधा, बोलो पौधा तो है नहीं, पेड़ है, ठीक है। निम्न में कौन क्षार है? क्षार कौन है? CH3 सिरोलोज, HNO3 की NaCl? नहीं भाई, ये दोनों ऊपर वाला तो अम्ल है सर, और ये तो लवण है जिसे हम लोग खाते हैं, समोसा में रहता है, सब कुछ में रहता है ना सर, समोसा अच्छा लगता है ना। तो देखो NaOH जो है आप लोग का क्षार है। क्या है? NaOH क्या है? क्षार। निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? मादा जनन तंत्र का भाग सिंपल सा टिक कर दीजिए, गर्भाशय जो है मादा जनन तंत्र का भाग है, बताया थी वाला पहले भी। बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बीज में क्या बोल रहा है? भ्रूण होता है। कोई भी बीज आप लोग जमीन में बो दोगे तो उस कुछ दिन बाद वो पौधा बनकर आ जाता है, ठीक है। तो उसमें भ्रूण होता है इसलिए ना, तो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित, सबसे पहले जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अंकुरन। तभी तो अंकुरन होता है, उसके बाद पौधा में विकसित होता है, ठीक है। गर्भाशय के किस भाग से निषेचन होता है? गर्भाशय के किस भाग में निषेचन की क्रिया होती है? तो याद रखिएगा फेलोपियन ट्यूब, यानी कि इसको बोलते हैं डिम वाहिनी, ठीक है। डिम वाहिनी में निषेचन होता है, जिसको इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। अगर फेलोपियन ट्यूब भी लिख दे तो उसको टिक कर सकते हो आप लोग, ठीक। अगला देखो, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अमीबा में याद रखिएगा द्विखंडन होता है, ठीक है। अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है। मान लो इस प्रकार से अमीबा है, ये
ठीक है, एक अमीबा है, ये बीच से कट जाता है और 2 अमीबा इसमें बन जाता है, मतलब द्विखंडन हो गया। परतन कलम रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन विधि है? परतन कलम रोपण ये जो है, ठीक है, आप लोग बोलते हैं ना कलम कर रहे हैं, तो ये कायिक प्रवर्धन का उदाहरण हो गया। ठीक है, किसका? कायिक प्रवर्धन। आप लोग देखे होंगे जिसको हम लोग आम भाषा में कलम बोलते हैं कि हाँ कलम, आम का कलम का पौधा है, ठीक है, तो इस प्रकार नींबू का कलम का पौधा है, ठीक, तो ये कायिक प्रवर्धन विधि बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है? मादा जनन अंग का भाग कौन है? परागकोश? बिल्कुल नहीं। अंडाशय? जी हाँ, अंडाशय जो है मादा जनन तंत्र का भाग है, जनन अंग का भाग है। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? तो याद रखिएगा, जो गोनोरिया है ना, जो कैंसर भी नहीं है, टाइफाइड भी नहीं है और कोरोना भी नहीं है, ये सभी आप लोगों को लैंगिक संचरण थोड़े होता है कि किसी के साथ मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये मतलब लैंगिक संचरण रोग नहीं है। ठीक है, तो गोनोरिया जो है दोस्तों लैंगिक संचरण रोग है। अगला प्रश्न है, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो याद रखिएगा वृषण में। ठीक है, वृषण होते हैं, ये मानव में एक जोड़ा होता है, याद रखिएगा, वृषण में ये उत्पन्न होते हैं। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? धारा निकालने बोला, तो याद रखो धारा कैसे हमको पता है सर, धारा यानी I इक्वल क्या होता है? Q बाई टी। बोलो सर Q बाई टी क्यों लगा? क्योंकि Q कूलम दिया हुआ है ना, आवेश दिया है और टाइम T दिया हुआ है, तो Q का मान 120 कूलम है। चलो लिख दो, सही है। टाइम कितना? 1 मिनट। 1 मिनट का सेकंड में बदलोगे तो 60 से तो गुना करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर, तो 60 दूनी 120 कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। 2 एम्पियर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2। वही आगे देखो, अब देखो 1 यूनिट ऊर्जा का मान क्या होता है? सब याद रख लो, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। 1 यूनिट ऊर्जा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, इतना ऊर्जा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं। बोलता ना कि घर में कितना यूनिट बिजली खपत हुआ, बोलता ना 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 100 यूनिट, 120 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, याद रहेगा। आगे देखो, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखो CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले ही बताया था, याद रखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसका होता है CaSO4.1/2H2O। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? किसी जीव की दोस्तों जो जीनी संरचना होती है ना, क्या कहलाती है? ठीक है, फोनोटाइप, जीनोटाइप, अनुवांशिकता की विभिन्नता। 4 ऑप्शन इसमें कोई एक आंसर है, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट करके जरूर इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग, ये बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, देखते हैं किसको आता है, तो कमेंट करके जरूर इसका आंसर बोलिएगा आप लोग। ठीक, तो बस पढ़िए अच्छे से, ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये देख के जाइए। आप लोगों को बायोलॉजी से एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लो, जितना जिस प्रकार समझाया उसको समझ लो। ठीक है, अभी और आप लोगों का वीडियो आएगा, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, और एग्जाम अच्छे से देना। वीकली टेस्ट है, लेकिन फिर भी अच्छे से ही देना। वैसे तो हम लोग का फोड़ना बोर्ड एग्जाम है ना, लेकिन वीकली टेस्ट है, फिर भी अच्छे से देना, ताकि बस क्या अच्छे से दो और क्या, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छा हो सके। ठीक, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।